बहराइच दंगे का सच क्या है? बहराइच में दरअसल क्या हुआ था? और बहराइच में जिस गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, क्या वो सचमुच पहले उस घर में घुसा था, या क्या उस घर से पहले पत्थरबाजी हुई, गोलियां चलाई गई, तब गोपाल मिश्रा उस घर पर चढ़ा था? ये वो सारी बातें हैं। और क्या वहां रिपोर्ट करने वाले सारे मुस्लिम पत्रकार हैं? और क्या हिंदू मुस्लिम का तरीका बदला जा रहा है? मुसलमानों की लिंचिंग होती थी, हत्याएं होती थी, उसके बाद मुसलमानों के प्रति लोगों में दया आती थी, सिंपैथी भर रही थी। क्या इससे उन पार्टियों को कम फायदा हो रहा था जो दंगों की राजनीति करते हैं? तो पैटर्न बदल दिया गया है कि अब कुछ हिंदुओं को ही मरवाया जाए, ताकि हिंदुओं की का उबाल जो है, गुस्सा जो उबाल है, तो क्या आपके बच्चों की बलि के नाम पर राजनीति होगी? और सवाल है कि वो तमाम सवर्ण, चाहे उसमें दिलीप मंडल ही क्यों न शामिल हों, और तमाम लोग जो लिख रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए यूपी में, वो योगेश वर्मा नाम के बीजेपी विधायक को जब एक ठाकुर समाज का आदमी थप्पड़ मारता है, तब इनका हिंदू प्रेम कहाँ जाता है? जब हाथरस में एक हिंदू वाल्मीकि बेटी का रेप होता है, तब हिंदू प्रेम कहाँ जाता है? अभी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, तब इनका हिंदू प्रेम कहाँ जाता है? और अभी अभी अमन गौतम को जब पुलिस के टॉर्चर से मौत हो गई, तब इनका हिंदू प्रेम कहाँ जाता है? तो दिलीप मंडल ही लिखते हैं कि सवर्ण हिंदू मुस्लिम के समय हिंदू हो जाता है, और जब शांति रहती है तब दलित पिछड़ों का अधिकार खाता है, उनकी हत्याएं करता है, उनको थप्पड़ मारता है। ये वो तमाम डिस्कोर्स है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बहराइच में हुआ क्या था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। समर राज, जो बोलता हिंदुस्तान के एडिटर हैं, वो लिखते हैं कि जानबूझकर दंगा कराने के लिए आजकल त्योहारों के मौसम पर जुलूस के दौरान मस्जिदों की तरफ जाया जाता है, वहां जाकर इस तरह की नारेबाजी की जाती है और जमकर हुड़दंगबाजी होती है। ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये घोर जातिवादी और सांप्रदायिक लोग हैं। उधर से भी जानबूझकर इस तरह के जुलूसों पर पत्थरबाजी की जाती है, फायरिंग की जाती है, वो भी सांप्रदायिक है। लेकिन ये दोनों जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी की सरकार निकम्मी है और घोर सांप्रदायिक है, जो जाति भी देखती है, जो धर्म भी देखती है। ये वो सवाल है। लेकिन रिवॉर्ड मनीष ने एक नए खतरे को कहा है। जो तमाम मुस्लिम पक्ष हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर जो मिश्रा मारा गया है, वो उस घर में घुस गया, उसके हरे झंडे को उतारा, भगवा लहराया, उसके बाद उसको खींच लिया गया, उसकी हत्या हुई। इसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। ये तो दिलीप मंडल की लाइन सही है कि अगर उसने कोई कानून तोड़ा था तो पुलिस के हवाले किया जा सकता था। आप अगर किसी को मार रहे हैं इसलिए कि आपको लग रहा है कि वो शख्स, जैसे आप सेल्फ डिफेंस में हत्या कर सकते हैं, लेकिन ये तो सही है कि मिश्रा के पास कोई हथियार नहीं है, वो आपकी भावनाओं को आहत कर रहा है, वो आपके धार्मिक सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो आप उसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं। 3 साल की सजा है उसमें। लेकिन अगर आप उसकी हत्या कर देंगे तो आप मर्डर के केस में जेल जाएंगे। तो हत्या तो हुई है, लेकिन सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लेकिन सवाल है, वहीं इस तरफ के लोग कह रहे हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, जो सोकल्ड सवर्ण लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पहले जुलूस जब जा रही थी तो उस घर से पत्थरबाजी हुई, गोलियां चलाई गई, उसके बाद मिश्रा ने छत पर जाकर चढ़ा। लेकिन सवाल है कि कुछ दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। रिवॉर्ड मनीष लिख रहे हैं कि 2024 से पहले जो दंगा से जिनको फायदा मिलता है, उन दलों का एक ट्रेंड था कि मुसलमानों की लिंचिंग हो, मुसलमानों पर जुल्म हो, उनको मारा पीटा जाए। लेकिन इसमें 10 साल का समय निकल चुका था, इसमें मजा नहीं आ रहा था।
और खासकर हत्याओं के बाद या मारपीट के बाद लोगों में सहानुभूति की लहर दौड़ रही थी। लोगों को लग रहा था कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं अन्याय हो रहा है। तो अब पैटर्न चेंज किया जा रहा है। अब कुछ हिंदुओं की हत्या करवाई जाएगी ताकि आप में उबाल आए, और ऐसा कुछ उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है जो सटीक भी। इससे पहले भी एक गुप्ता नाम के बच्चे की छात्र युवा की हत्या हुई थी, वो भी इसी तरह के दंगे में मारा गया था, वहां हत्या हुई थी। अब जाकर सोचिए, मैं वो पूरा पोस्ट पढ़ के बताऊंगा, उसमें दम लगता है तभी मैं कोई बात बोलता हूं, जब तक उसमें फैक्ट ना हो मैं नहीं बोलता हूं। तो ये जो खबर है इस पर आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। और इसका देखिए, द बर्निंग बहराइच का वीडियो वायरल है। धार्मिक जुलूस दूसरे धर्म के रहवासियों के इलाके से गुजरने दिया गया, अश्लील भड़काऊ नारे लगे। तो उसने कुछ कहा है कि वोट मुसलमानों को मारने के बाद अब वोट नहीं मिलेंगे, अब हिंदुओं को मरना पड़ेगा। मणिपुर से मेवात तक, जयपुर से गुजरात तक, उत्तराखंड तक। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वो कह रहे हैं कि कुछ हिंदुओं को भी मरवाया जाएगा, दंगे की वो भेंट चढ़ेंगे, तब जाकर सांप्रदायिकता की राजनीति जो है वो फलेगी फूलेगी। वहीं तमाम जो SC ST OBC के लोग हैं वो लिख रहे हैं। सोचिए, अभी योगेश वर्मा को एक ठाकुर वकील ने थप्पड़ मारा, बीजेपी के विधायक हैं, उसके बाद मंचों पर उसका स्वागत किया गया। आप कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो। अमन गौतम को घर से पुलिस ले आती है, मार देती है। एक भी अभी सलमणि त्रिपाठी हैं, वो पत्रकार भी थे और अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जाति के मामले में जब यादव और मिश्रा का मामला हो तो वो मिश्रा के साथ होते हैं, तब वो हिंदू प्रेम उनका नहीं जगता है। तो अभी उन्होंने सारे मुसलमान पत्रकारों की लिस्ट भेजी है, अच्छी बात है वो। इसलिए मैं कह रहा हूं हर कम्युनिटी हर धर्म के लोग हों, लेकिन सवाल है कि सलमणि त्रिपाठी तब नहीं बोलते हैं जब सारे मीडिया में ब्राह्मण समाज बैठे हैं, वो तब नहीं बोलते हैं जब किसी मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, वो तब नहीं बोलते हैं जब उन्हीं के पार्टी के विधायक, एक पिछड़े समाज के विधायक को कोई ठाकुर थप्पड़ मार जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप दलित पिछड़े को गाली देंगे, मारेंगे और आपको मुसलमानों से भी लड़ना है। तो अब ये जागरूकता आ गई है, और इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था कि आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आपका वोट लेना है या आपका दंगे में इस्तेमाल करना है, और जैसी दंगा और वोट दोनों खत्म हो जाएगा आप हिंदू नहीं रह जाएंगे, तब आप पिछड़े दलित बैकवर्ड हो जाएंगे। ये इस पर दिलीप मंडल को बीजेपी में काम करना चाहिए। वो बीजेपी के खेमे में हैं तो उनको काम करना चाहिए, कम से कम बीजेपी वाले को समझाना चाहिए कि आप OBC CM जिस तरह से बना रहे हो, राजनीतिक फायदा हो रहा है। जब तक आप SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार नहीं दोगे तब तक आपको बहुत फायदा नहीं होगा। इसलिए सूरज कुमार लिखते हैं, मैं दलित समुदाय के साथियों से निवेदन करता हूं कि आप बहराइच हिंसा पर किसी पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें। वहां के हालात बहुत ही नाजुक है। सेकुलर लिबरल जमात भरकस हिंसा भड़काने का प्रयास में लगे हुए, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन आप फंस जाएंगे, अतः परी लकड़ी मत ले। मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, और बहराइच में जो लोग दंगाई हैं उन सबको सजा मिले। लेकिन सवाल है कि जो लोग आज हिंदू एकता की रोना रो रहे हैं उनको पूछना चाहिए कि योगेश वर्मा की पिटाई पर चुप क्यों हो जाते हो। जब कोई दलितों की हत्या होती है, जब कोई पिछड़ों की हत्या होती है और करने वाला हिंदू सवर्ण हिंदू होता है, तब चुप क्यों हो जाते हो? कहां चला जाता है तुम्हारा भाईचारा, हिंदू भाईचारा? हाथरस पर क्यों नहीं बोलते हो? तो ये नहीं चलेगा। आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बहुत जागरूक हो चुका है। लेकिन हाँ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस तरह के लिख रहे हैं हिंदू एकजुट हो, चाहे जो हिंदुओं की एकजुटता की बात कर रहे हैं, सलमणि त्रिपाठी जैसे लोग जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको अपने पिछड़े विधायक के लिए भी खड़ा होना चाहिए। तो चलिए, ये सब है, लेकिन ये बात किसी की हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अगर मिश्रा ने कानून तोड़ा था तो कानून उसको सजा देती। ये बनाना रिपब्लिक मत बनाइए। मुंबई में इसी तरह से कुछ ऑटो वालों ने घेर कर एक कार वाले को लिंच करने की कोशिश की, सही नहीं है। अब बात लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई को लगातार खबरें मिल रही है, पॉपुलैरिटी हो रही है, और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच टेंशन बढ़ गया है। कनाडा में कुछ इस तरह के खुलासे हुए हैं कि लॉरेंस बिश्नोई स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल है,
मुंबई में, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डर है। और खासकर जो संघी हिंदू समर्थक हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के फैन बन रहे हैं। ये भी एक अपडेट है। तो बहराइच दंगे से ये साफ होता है कि अब जब तक हिंदू नहीं मारा जाएगा दंगे में, तब तक दंगाई लोगों को फायदा, दंगा जो स्पॉन्सर करते हैं उनको फायदा नहीं होगा। तो मैं हाथ जोड़कर इस देश के तमाम लोगों से बताता हूं कि इस तस्वीर को देखिए। अमित शाह के बेटे अरब के मुसलमानों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, बिजनेस करते हैं। आप अपने बच्चों को दंगाई मत बनाइए, दंगे में मत भेजिए। और जो भी दंगे की राजनीति कर रहे हैं वो इस देश के संविधान, इस देश के लोगों के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू दंगाई हो, चाहे मुस्लिम दंगाई हो। दंगे से किसी का भला नहीं होगा। संविधान से देश चले, कानून से देश चले, तभी ये मुल्क बेहतर होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।